हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री ऑफ सेट। तो जो एलिमेंट्री ऑफ सेट है वहां से हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बेसिक अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये जो है रियल एनालिसिस का टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं हम रियल एनालिसिस का सीरीज अभी स्टार्ट करने वाले हैं और एग्जाम अभी काफी नजदीक है। तो उसी हिसाब से जो है हम कोशिश करेंगे कि जितने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जो आए हैं रियल एनालिसिस पर बेस्ड, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए और बिल्कुल इजी तरीके से उसको समझाया जाए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ताकि आप उस एग्जाम में, जैसे अभी महाराष्ट्र सेट का जो एग्जाम है जून में, तो उस एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की भी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, जो एलिमेंट्री ऑफ द सेट जो कि रियल एनालिसिस पर आधारित है। ठीक है, बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह से हमें हैंडल करना है, ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, ये महाराष्ट्र सेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये एलिमेंट्री सेट पर ही है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑफ द सेट जो टॉपिक है हमारा उसी पर ही चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या ये सेट पर आधारित क्वेश्चंस हैं। लिखा हुआ है द सेट गिवन बाय, एक सेट गिवन है और इस सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स है वो किस तरह से है, बोल रहा है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n है, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बताना है कि ये जो सेट है वो किसके इक्वल है, मतलब क्या ये 1 और -1 है कि पूरा नेचुरल नंबर आएगा, कि 0 1 आएगा, कि 0 2 आएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है भाई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब ये नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, इसको जब आप अंदर वैल्यू पुट करते हो, n के प्लेस पे 1 2 3 4 लाइक रखते हो, तो आपको कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे। सपोज करिए जब हम n के जगह 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगी। 2 रखते हो तो 1 प्लस माइनस 1 की पावर 2, लाइक इस तरह से बढ़ते चले जाओगे, 1 प्लस माइनस 1 की पावर 3 एंड सो ऑन चलते चले जाएगा। अगर हम देखें इसको भी सॉल्व करें तो ये 1 माइनस 1 है, ये यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर जानते हो, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 1 प्लस 1 मिलेगा। फिर ये माइनस में आएगा तो ये 1 माइनस 1, यानी कि यही चलते चले जाएगा। ओवरऑल देखोगे ये 0 है, ये 2 है, ये 0 फिर 2, मतलब ये जो है पूरा क्या आएगा, 0 2 0 2 0 2 चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ इसमें 0 2 0 2 0 2 आ रहे हैं, तो सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, 0 और 2 आएंगे, सिर्फ 0 एंड 2 आएगा। तो ये जो सेट गिवन है वो कौन है, 0 और 2 मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो कि महाराष्ट्र सेट 2024 का क्वेश्चन मैंने उठाया है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया था। तो इस तरह से मान के चलो एलिमेंट्री ऑफ द सेट पर जो क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मोस्टली रहते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है। और ये आप किसी भी सेट का एग्जाम दे रहे हो, लाइक छत्तीसगढ़ सेट, महाराष्ट्र और आपका एमपी सेट हो गया, केरला सेट हो गया, तेलंगाना सेट हो गया, तो ये जो है अगर आप किसी भी अदर स्टेट के भी सेट की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर बेसिक क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आप इजी तरीके से बना सकते हो। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, 0 और 2 हो गए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन, ये भी सेट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द सेट, आपको 1 2 सेट दिए गए हैं। कंसीडर द सेट गिवन बाई x इक्वल टू है 2m प्लस 1 सच दैट m बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है, ये z मीन्स क्या होता है बच्चों, कलेक्शन ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं, जिसमें 1 2 3 4 पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, ऑल्सो इंक्लूड 0। ठीक है, ये सभी जो है इंटीजर का सेट होता है, बट आपको उसी के नंबर को यहाँ पुट करनी है। तो ये x है। सिमिलरली एक y इक्वल टू लिखा हुआ है 2n प्लस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर है, यानी कि बस m प्लस 2m प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल में 2n प्लस 3 है, ये जो है 2n प्लस 3 लिखा हुआ है। तो ये 2n प्लस 3 है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, आपको बतानी है। देन पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y, क्या ये जो x है प्रॉपर सबसेट है y का।
ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पर अगर हम बात करें तो y के बारे में क्या बोल रहा है कि y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, क्या x प्रॉपर सबसेट है y का, या y प्रॉपर सबसेट है x का, कि x और y दोनों इक्वल हैं, या फिर डी ऑप्शन कहता है कि इधर x इज फाइनाइट और y इज फाइनाइट, या तो x फाइनाइट है या फिर y फाइनाइट है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सबसेट पर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसेट मींस प्रॉपर सबसेट। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर सबसेट, पहले आप लोग को जानकारी दे दे कि प्रॉपर सबसेट एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है एटलीस्ट वन एलिमेंट। मान लीजिए दो सेट हैं और ये बी सेट है, ये दोनों प्रॉपर सबसेट, यानी ए को हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे बी के, कब, जब एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है बी में एक एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं होगा। यानी हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट x does not belongs to a। ठीक है, देन हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो b सेट है वो इससे बड़ा सेट है। एक एलिमेंट अगर इसके पास ज्यादा हो गया, बाकी सारे एलिमेंट इसके पूरे b में हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ठीक है, इक्वल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो, मान लीजिए 1 2 3 है, तो इसके प्रॉपर सबसेट कौन है, 1 एक प्रॉपर सबसेट है, 2 इसका प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इक्वल नहीं आएगा। 3 भी सिंगल सेट बनाया, ये भी प्रॉपर सबसेट है ए का। तो इस तरह से 1 2 बना सकते हो, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ऐसे 2 3 बना सकते हो, ठीक है, और 1 3 बना सकते हो, बट 1 2 3 नहीं बना सकते, वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो 1 2 3 वो सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट में ए एक सबसेट इक्वल बी लगाते, तो दिस इज अ सबसेट इक्वल। और प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं होती है, ठीक है, इक्वलिटी नहीं होती। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें नॉर्मली z की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो x में क्या मिलेगा। अगर हम देखो x के जगह 1 2 3 पहले रखते हैं, जब हम 1 2 3 पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं जीरो से, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर में आप जीरो रख सकते हो। तो जब हम m के जगह जीरो पुट करेंगे तो 2 इंटू जीरो, यानी कि जीरो हो गया तो सिर्फ क्या आएगा, 1 आ रहा है। मतलब जीरो पर ये कौन सी वैल्यू है, ये जो है यहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं जीरो पर। ठीक है, जब आप m के जगह जीरो पुट करोगे तो 1 मिलेगा। जैसे ही आप 1 रखते हो तो 1 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 लाइक 3 मिलेगा। फिर जब आप 2 पुट करते हो, यानी कि 1 2 3 आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है, हमने 0 पुट किया 1 मिल रहा है, 1 पुट किए तो 3 मिल रहा है। जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 ये मिलेगा। इस तरह से हमको आगे ऑड नंबर मिलते जाएंगे। ठीक है, 3 4 5 पुट करे हुए तो 9 लाइक ऐसे बढ़ते चले जाएगा। तो ओवरऑल ये जो सेट है इसके अंदर में कौन कौन आ रहा है, 1 3 5 9 आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिवर्स में आके देखो, जब हम माइनस वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, जब हम m के जगह -1 डालेंगे, ठीक है, तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है, 2 पुट करते हो, माइनस का 2 पुट करते हो तो -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा। यानी कि 1 3 5 7 9, और रिवर्स में आओगे तो -1 -3 -9 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर मिल रहे हैं। दिस इज अ x, ये है x। ओके, जब हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, y का सेट को हम रोस्टर फॉर्म में बना रहे हैं। तो y के जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह से होंगे, आपको n की वैल्यू को स्टार्ट करनी है सेम वैसी प्रोसेस में। पहले आप 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, मिलेगा। ठीक है, जैसे हम 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 मीन्स 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आप क्या पुट करते हो, इसमें 1 पुट करते हो तो 2 1 जा 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या मिलेगा यहां पर, जब हम 3 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 3। ठीक है, अभी हमने 0 1 2 नहीं पुट किया, तो 2 पुट करोगे 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, तो आएगा तो यही, बस एक स्टेप आगे आ रहा है और एक स्टेप पीछे का कर रहा है। मतलब 0 पे ये 1 दे रहा था और ये 0 पे 3 दे रहा है बस। फिर रिवर्स आते हैं, जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करोगे तो -2 प्लस 3 करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर -2 पुट करोगे तो -4 प्लस 3 होगा, -4 प्लस 3 मतलब -3 -1, क्योंकि
-4 + 3। और रिवर्स आओगे तो जब हम -2 पुट किए तो -1 मिला, -3 पुट करते हो तो 2 × -3 + 3, ये कितना हो जाएगा -6, -6 + 3 करोगे तो -3 एंड सो ऑन, ये मिलते चले जाएगा। समझ आ रहे हो? यहाँ पर भी क्या आएगा, रिवर्स में पूरा देखोगे ना तो ये 1 +-1 +-3 +-5 लाइक इस तरह से मिलते चले जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में मिल रहा है। यहाँ पर भी देखोगे तो यही मिल रहे हैं, 1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन मिलते चले जा रहा है। तो दोनों सेट को देखो क्या मिल रहे हैं, यहाँ भी इनफाइनाइट बढ़ रहा है, यहाँ भी इनफाइनाइट बढ़ रहा है, लेकिन आपको जो मिल रहे हैं वो दोनों एग्जैक्ट वैल्यू वही मिल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों सेट हैं कोई प्रॉपर सेट आउट नहीं है, एक्चुअल में x इक्वल है y, ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, x एंड y आर इक्वल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? तो ये था सेट पर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये है थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। आपको फाइंड करनी क्या है वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, बिल्कुल केयरफुली इसको रीड करोगे। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स दिया हुआ है जिसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 है, कंटेनिंग ओनली इवन इंटीजर्स, केवल इंटीजर इवन इंटीजर्स हो ऐसे आपको नॉन एम्प्टी सबसेट फाइंड करनी है। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट फाइंड करना है मतलब क्या क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सबसेट तो जानते हो ना क्या होता है, तो इसमें इवन कौन है, क्योंकि हमको इवन बोला है, ओनली इवन इंटीजर्स, वो भी कंटेनिंग ओनली इवन, केवल इवन वाले होने चाहिए। तो x तो ये हो गया, इसमें अगर हम ए सेट ले ले, इवन कौन कौन है, तो 2 है, 2 4 6, ये जो है हमारे इवन सेट हैं। और जो सेट बनेगा है ना, इस x के जो सबसेट बनेंगे वो बहुत सारे सबसेट बनेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ इवन नंबर ही होने चाहिए, इवन इंटीजर ही होने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, तो यही होने चाहिए, इसके सबसेट निकाल लो। ये टोटल 3 एलिमेंट है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, पावर सेट में इसके कितने टोटल सबसेट बनते हैं, तो इसके सबसेट बोलते हैं बच्चों 2 की पावर 3 एलिमेंट, यानी कि टोटल 8 होते हैं। ये 8 सबसेट बनेंगे ए के, और सम में इवन ही होगा। तो कहीं ना कहीं x के जो सबसेट आएंगे वो 8 आने चाहिए, लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर इंक्लूड है, इसमें जो है ये पावर सेट में इंक्लूड होता है 5, 5 भी इंक्लूड होता है, उसको मिला के 8 होते हैं, जहां 5 क्या है, नल सेट है। बट नल सेट कहीं ना कहीं इवन और ऑड नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो अपने को एक एलिमेंट माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको 5 नहीं लेना है, तो 1 एलिमेंट माइनस करोगे तो 7 एलिमेंट, यानी कि जो इसके सबसेट बनेंगे वो 7 सेट मिलेंगे जो इसके सबसेट होंगे। लाइक कौन कौन से हैं वो 7, पहला है 2, फिर 4, 6, और फिर 2 4, 2 6, 4 6 एंड 2 4 6। These 7 are subsets of x including only even integers। ये जो 7 सेट है ना, ये 7 सेट जो है यही क्या है, इसके अंदर में देख लो आप, सभी इवन नंबर है और ये सब x के सबसेट है। ठीक है, these are all subset of x। ये समझ आया? तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सबसेट हैं जो x के सबसेट है, और इसके अंदर में केवल इवन इंटीजर्स ही हैं। ठीक है, ऑड को लेना नहीं है, हमको क्वेश्चन में मेंशन कर चुका था। दूसरी चीज की यहाँ पर वर्ड लिखा है नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी मीन्स 5 को नहीं लेना है, तो 5 को इंक्लूड करोगे तो 8 आएगा, 5 हटा दोगे तो 7 आ जाएगा। तो टोटल जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसके करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 7। हमको 7 जो है सबसेट्स मिलेंगे x के, जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ ओनली इवन इंटीजर्स ही होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से जो बेसिक क्वेश्चन है ना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेट में या फिर नेट में तो फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन सेट में अदर स्टेट, किसी भी स्टेट की सेट की बात करें तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर लिखा हुआ है
द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2 3 लाइक डैश 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 10 कंटेनिंग एटलीस्ट वन ऑड इंटीजर्स। ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन, जस्ट प्रीवियस में हमने पढ़कर आया वही टाइप का क्वेश्चन है, बशर्ते इसके अंदर में टोटल 10 एलिमेंट है। ये जो 10 एलिमेंट 10 एलिमेंट्स है, इसके सबसेट फाइंड करनी है, और ऐसा सबसेट फाइंड करो जिसके अंदर में कम से कम एक ऑड नंबर इंक्लूड हो। तो ऑड नंबर में कौन कौन आएगा? 1 3 5 7 9, ये जो है हमारे ऑड नंबर है। और इवन की बात करें तो इवन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये इवन इंटीजर, ये सेट है, ये ऑड इंटीजर का सेट है। 2 की पावर 10 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 की पावर n तो टोटल सबसेट है। 2 की पावर n तो टोटल सबसेट होते हैं। इस 10 एलिमेंट के जो टोटल सबसेट पावर सेट के अंदर में जो आएंगे एलिमेंट, वो टोटल पूरे 10 एलिमेंट्स होंगे। तो ये पूरे के पूरे 2 की पावर 10 आएगा। ये पॉसिबिलिटीज नहीं, क्योंकि उसके अंदर में एटलीस्ट वन ऑड होना चाहिए। तो जैसे अगर मैंने कहा लिख दिया 2 भी एक सबसेट है x का, बट इसके अंदर में ऑड नहीं है, तो ये नहीं लेना, ऐसे को निकालना है। तो अपने को कौन कौन से कैटेगरी वाले को रिमूव करना है? तो इवन वाले जितने हैं, सिर्फ इवन से बनने वाले सबसेट कितने होंगे? तो ये इवन से बनेगा, लाइक 2 4 6 8 10 सिंगल सिंगल, फिर 2 एलिमेंट वाले, 3 एलिमेंट वाले। तो ये जो सबसेट बनेंगे इसके जितने भी, उसको रिमूव कर दो, क्योंकि इसके अंदर में कहीं ऑड नहीं आएगा। तो इसके जो टोटल सबसेट होंगे वो कितने होंगे? टोटल कितना होता है? तो यहां पर हम लिख देते हैं टोटल सबसेट। टोटल सबसेट होने वाला है 2 की पावर 10। ठीक है, अब टोटल सबसेट है, इवन से मिलकर कितने बनेगा? रिक्वायर्ड सबसेट जो हमें रिक्वायर्ड है वो कितना होगा? तो 2 की पावर 10 में से 2 की पावर 5 को माइनस कर दो। इसके टोटल सबसेट मिलेंगे 1 2 3 4 5 5 है, तो इसके सबसेट जो बनने वाले हैं 2 की पावर 5 सबसेट मिलेगा। 2 की पावर 5 सबसेट होंगे। अब ध्यान से समझना, 2 की 5 में 5 भी आता है, 5, तो ये इसके अंदर जो सबसेट बनेंगे 5 वो माइनस हो जाएगा, तो हमारा 5 भी हट जाएगा, क्योंकि 5 के अंदर में कहीं ऑड इंटीजर नहीं है। तो ये जो माइनस हो रहे हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 2 की पावर 10 में से ये इवन वाले का पावर सेट निकाल लो, इवन सेट के पावर सेट, उसको माइनस कर दो। तो यहां पर हम बोल सकते हैं 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 5, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। बाकी सब डिस्कार्ड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लेट द मिडिल नंबर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर। मान लीजिए 3 रियल डिस्टिंक्ट नंबर है, कौन कौन से? A B C हैं। तो इनका जो मिडिल नंबर है उसको डिनोट किससे किया जाएगा? मिडिल ऑफ A B C से डिनोट कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि लेट मिडिल नंबर ऑफ 3 रियल नंबर, वो भी डिस्टिंक्ट है, तो मिडिल ऑफ A B C लिखा हुआ। यहाँ MID मीन्स मिडिल नंबर है। तो जो मिडिल नंबर आएगा A B C में, वो A B C रैंडमली कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो उसका जो मिडिल नंबर है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें? इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि मिनिमम होगा मैक्सिमम ऑफ ए और बी, यानी कि पहले ए और बी का मैक्सिमम नंबर निकाल लो, बी और सी का मिनिमम निकाल लो, ए और सी का मिनिमम निकाल लो, फिर इन तीनों में जो आएगा वो उसमें से फिर मिनिमम छांट लो। क्या वो करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन कहता है कि मैक्सिमम पहले ए बी का मैक्सिमम निकाल लो, फिर बी और सी का मैक्सिमम निकाल लो, फिर ए और सी का मैक्सिमम निकाल लो, फिर इनमें जो मिनिमम है वो लिख लो। फिर यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ ए बी, मैक्सिमम ऑफ बी सी, मिनिमम ऑफ ए सी, फिर जो आएगा तीनों में मैक्सिमम चेक कर लो। तो इस तरह से हमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये महाराष्ट्र सेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप रैंडमली ऐसे कोई भी नंबर उठाओगे तो वहां मिस्टेक हो सकते हैं। रैंडमली कोई पॉइंट उठाना मीन्स, जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। अगर आप सोचोगे कि हम ऐसा ले ले 1 2 3 लेके अगर बनाएंगे तो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो मिडिल जरूरी नहीं है आए हो। इसी को कोई बच्चा अगर पहले 3 1 2 लिख के बनाएगा तो अलग आएगा। ठीक है, 2 3 1 लेके बनाओगे तो अलग आएंगे। तो इस टाइप से बनते चले जाएंगे। तो सबको लेके नहीं बनाना, इसका
ट्रिकी सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से इसको हैंडल करना है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो तीन ही एलिमेंट है, तो ऑल पॉसिबिलिटीज लिख लो कि पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है, किस तरह के हो सकते हैं। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज। कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं? हो सकता है कि पहला पॉसिबिलिटी से है कि ए से बड़ा बी हो और बी से बड़ा सी हो, मतलब बीच में बी मिडिल है, एक तो ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, फर्स्ट ये पॉसिबिलिटीज है कि a is less than strictly less than b is strictly less than c, then b is a middle number of। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटीज है। इस तरह से अगर हम देखें टोटल कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, हो सकता है ए से बड़ा कौन हो सी से बड़ा कौन हो बी, ये पॉसिबिलिटीज है कि सी मिडिल नंबर हो। मतलब इन तीनों में हो सकता है ए बी सी में मिडिल नंबर कौन सा हो बी। मिडिल मतलब समझ रहे हो ना, जैसे अगर आपने 3, 10 और 20 लिखा है तो बीच में कौन आ रहा है 10 मतलब 3 और 3 से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, ऐसे नंबर को मिडिल नंबर बोलते हैं। अगर मैंने लिखा 5, 1, 2 तो इसमें मिडिल नंबर कौन आएगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच का नंबर। सबसे छोटा ये है, बड़ा ये है, तो मिडिल नंबर कौन हो गया 2, बीच का नंबर। ए इससे छोटा है और 5 इससे बड़ा है, तो बीच सबसे मतलब सेकंड नंबर जो है, जो 2 लिखा हुआ ये क्या है, मिडिल नंबर आएगा इन तीनों में। ठीक है, तो ऐसे पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन सकती है। तो टोटल देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हो। तो हो सकता है ए से बड़ा बी से बड़ा सी हो, या तो ए से बड़ा सी हो इससे बड़ा बी हो। तीसरा पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि बी से बड़ा ए हो और इससे बड़ा सी, या फिर बी से बड़ा सी से बड़ा ए। तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज मिलेगी। हो सकता है कि सबसे ए सबसे छोटा हो, या बी सबसे छोटा है, या फिर सी सबसे छोटा है, यानी कि सी ए बी या फिर सी बी और ए। तो ऐसे हम देखेंगे तो हमको 6 पॉसिबिलिटीज मिलेगी। इन 6 पॉसिबिलिटीज को कौन सेटिस्फाई करता है, ये 4 कंडीशंस में कौन सेटिस्फाई करता है, इसको चेक करना है। तो यहां पर सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, देखो अब यहां पर ऑप्शन से आओ। ठीक है, जैसे अगर हम ऑप्शन देखें ना, जैसे पहला बोलता है कि ए बी में बड़ा, फिर बी सी में छोटा, फिर छोटा, तो यहां से हमको छोटा मिलेगा, यहां से स्मॉलेस्ट मिलेगी, फिर इसमें बड़ा जो रखोगे तो वो तीनों में फिर क्या देखना है, मिनिमम चेक करो क्या वो मिल रहा है। जैसे अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, यहां पर फर्स्ट कंडीशन है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो, जैसे अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, पहला ए लेस देन बी लेस देन सी है। ठीक है, तो जब इसमें अगर हमको क्या क्या देखना है, देखो ए बी है पहला, पॉसिबिलिटीज का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो क्या लिखा हूं, ए बी बी सी ए सी है। ठीक है, तो ए और बी में बड़ा कौन है, अगर आप पहले ही ले लेते हो तो यहां पर आप देख सकते हो कि ए और बी में बड़ा कौन है। तो यहां से हमको क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है। तो ए बी सी में बड़ा कौन आएगा, तो ए और बी में बड़ा कौन आएगा, बी। जो सेट बनने वाला है वो ध्यान से समझना है। ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ है, कंडीशन को भी साथ में लेके चलना है आपको। ठीक है, कंडीशन पहला क्या कहता है, पहले मिनिमम लिखना है, फिर मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम। तो यहां पर मिनिमम लिखना है और मैक्सिमम, बी और ए और बी में मैक्सिमम कौन होगा, बड़ा कौन है, बी दिख रहा है तो वो आ जाएगा। सेकंड क्या है, मिनिमम है। ठीक है, अब देख लो यहां पर बीसी में छोटा एसी में छोटा, तो ये बताओ अगर आप बीसी लेते हो तो मिनिमम कौन आएगा, बी, क्योंकि सी बड़ा था। इसमें मिनिमम देखोगे तो ए आएगा। तो एक तरफ से तीनों आ जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करोगे तो इसमें देखो ए और बी में बड़ा कौन है, तो बी बड़ा है। ठीक है, यहां से बी मिलेगा। इसमें देखोगे तो सबसे छोटा कौन है, मिनिमम की बात करें तो भी बी ही आएगा। यहां से अगर हम मिनिमम देखेंगे तो ए आएगा। तो मिनिमम कौन आया, ए, यहां से मिनिमम कौन आया, बी, यहां से मैक्सिमम कौन आया, बी। तो आपके जो सेट के अंदर में आएंगे वो बी बी ए आएगा, सी आया ही नहीं है। अब मिडिल की बात करें, अब इसके बाद तीनों में मिनिमम देखना है, तो मिनिमम मतलब बी बी ए है। तो सबसे छोटा कौन था, ए था, तो ए आ जाएगा, बट ए मिनिमम नहीं था। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग हो गया। तो ए तो नहीं होगा, क्योंकि इस पे रखने से
चेंज होते जाएगा, बार बार बी बी ए आएगा। जब अगर हम लोग मान लो सेकंड प्लेस पे रखेंगे, सेकंड वैल्यू ये वाली जब रखोगे ए सी बी में, तो इन दोनों में बड़ा, क्वेश्चन पहला कंडीशन क्या था, इन दोनों में बड़ा तो सी आएगा, उसके बाद इन दोनों में छोटा सी आएगा, फिर पहले और अंतिम में सबसे छोटा ए आएगा, फिर इसमें जो है मिनिमम देखोगे तो ए आएगा, तो ए आ जाएगा। बट ए जो है मिनिमम नहीं है, ए मिनिमम नहीं है, ए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक आध कर सकता है बट सब नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो पहला वाला कंडीशन है वो रॉन्ग हो गया। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ये जो है, ये इससे कभी भी मिडिल नहीं मिलेगा। आते हैं सेकंड में, लॉजिक समझना। ए बी सी लाइन से ऐसा क्रिएट करो कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है। यहीं पर निकाल के चेक करो कि ए और बी में बड़ा कौन है, बी, तो यहां से हमको बी मिलने वाला है। बी और सी में बड़ा कौन है, तो सी मिलेगा। फिर ए और सी में बड़ा कौन है, तो सी मिलेगा। जो बड़ा है वो आते जाएगा। तो तीनों में हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे, तो तीनों जब हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो बी सी सी मिलेगा, ए नहीं मिलने वाला, ए हमेशा छोटा है, तो हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। फिर इन तीनों में मिनिमम देखना है, तो मिनिमम कौन हो जाएगा, इन तीनों में देखो सी सी बी में मिनिमम कौन है, बी है, तो सेकंड प्लेस वाला हमेशा ओके आएगा। तो कौन आ रहा है, बी बी सी। अब चेक कर लो, तीनों में मैक्सिमम बाहर मिनिमम, ठीक है। एक एक पर अप्लाई करके सब में चेक करो, अगर सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका आंसर। सपोज करो ये वाली वैल्यू लिया, तो इसमें मिडिल कौन आ रहा है, बी। इसमें देखो इन दोनों में ए सी बी में, इसमें बड़ा कौन है, सी, इसमें बड़ा कौन है, बी, और ए और सी में बड़ा कौन है, तो बी आएगा। फिर सी बी बी में सबसे छोटा कौन है, तो सी, तो सी इज अ मिडिल नंबर, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। यहां पर अगर आप देखोगे बी ए सी में, ठीक है, फर्स्ट इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, इन दोनों में मैक्सिमम ए है, इन दोनों में मैक्सिमम ये है, ठीक है, तो ए आया सी आया। फिर फर्स्ट एंड लास्ट में मैक्सिमम देखोगे सी आएगा। फिर तीनों में मिनिमम देखोगे तो ए है, तो इन तीनों में यानी कि सी और ए में मिनिमम ए है, तो ए ही बीच का है, मिडिल नंबर है। ऐसे अगर आप देखोगे, हमने ये देख लिया, यहाँ पर भी देख लो, तो बी और सी में बड़ा सी आएगा, सी और ए में बड़ा ए आएगा, उसके बाद इसमें और इसमें जो लार्ज नंबर है वो ए आएंगे, फिर दोनों में मिनिमम यही आएगा, तो हम बोल सकते हैं सी मिडिल नंबर है। यहाँ पर भी देखोगे, इसमें लार्ज ए है, इसमें लार्ज बी है, फिर फर्स्ट एंड लार्ज में यही रहेगा, फिर इन दोनों में मिनिमम ए है और ए मिडिल है, तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। वैसे यहाँ भी देखोगे, इससे बड़ा बी है, इससे बड़ा ए है, तो बी और ए में मिनिमम बी है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सभी के सभी छह जो पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इन्हें छह को सेटिस्फाई करने वाला कौन है, बी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो चुका, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बी एक ऐसा है जो अगर मिडिल नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम मैक्सिमम ए और बी का निकालेंगे, बी और सी का मैक्सिमम निकालेंगे, तो यहां से हमको ए और बी में बी ही मिलेगा, और बी और सी में सी मिलेगा। फिर ए और सी में देखेंगे तो सी मिलेगा लास्ट वाला। फिर तीनों में मिनिमम देखेंगे तो जो कौन सा आएगा, बी वाला जो बड़ा है तो वो आ जाएगा, और बीच में मिडिल ही मिलेगा। तो बी एक ऐसा कंडीशन है, अगर मिडिल फाइंड करनी है तो आप ये वाली कंडीशन को अप्लाई करोगे, जिससे मिडिल नंबर फाइंड हो जाएंगे। तो ये था रियल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एलिमेंट्री सेट पर आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 लाइक 10 तक है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे सबसेट फाइंड कीजिए जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स हो, 2 से ज्यादा एलिमेंट्स ना हो। जैसे एग्जांपल आपसे पूछ रहा है कि 1 और 2, 1 और 3, ऐसे 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट फाइंड करना है। या तो आप लिखोगे ऐसे गिनने बैठोगे तो ऐसे टाइम लगेगा, ठीक है, 2 एलिमेंट्स वाले, यानी कि 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 10 तक जाएगा, फिर 2 3 2 4 2 5 तक जाएंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, इसी तरह से निकालते चले जाओगे तो 2 ही एलिमेंट्स वाले चाहिए। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कितने एलिमेंट है, 10, 10 सी, 10 में से 2 वाले एलिमेंट्स को छांटना है, तो 10 C2 ये है टोटल नंबर ऑफ जो है एग्जैक्टली 2 एलिमेंट वाले ही सबसेट मिलेंगे। और 10 C2 को कैसे लिखते हैं, 10 को 2 स्टेप पीछे, तो 10 इंटू 9 2 स्टेप पीछे, 2 से 2 इंटू 1 करते हो, 2 से 5 5 9 जा 45, तो 45 ऐसे सबसेट्स मिलेंगे जिसके अंदर में एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट्स होंगे इनमें से,
ठीक है। तो 10 में से 2 एलिमेंट का सिलेक्शन करना है, कितने, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 नंबर वाले ऐसे कितने सबसेट मिलेंगे। तो एक्चुअल में आप सेलेक्ट कर रहे हो तो 2 एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, सिलेक्शन वाला फॉर्मूला लगा दो, दिस इज अ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 3 एलिमेंट्स वाले चाहिए तो 10C3 करना, 4 एलिमेंट वाले चाहिए तो 10C4 कर देना। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है यहाँ पर चेंज करके वर्ड, तो वर्ड चेंज करके बना सकता है, तो फॉर्मूला तो 10CR ही लगाओगे, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो गया इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है 45। तो इस तरह से रियल एनालिसिस के एक छोटा सा टॉपिक जो कि क्या नाम था, एलिमेंट्री ऑफ सेट, एलिमेंट्री ऑफ द सेट, ठीक है, उस पर जो क्वेश्चंस जितने भी आए हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आए। तो अगर आप सेट की तैयारी में जुटे हुए हो तो इन टॉपिक्स को जरूर डिस्कस करो और इस टॉपिक को जरूर पढ़ो, सेट से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है।